की बात कर लेते हैं, करना क्या है। तो देखिए, किसी भी मंगलवार से इसे शुरू कर सकते हैं, परंतु ये शुक्ल पक्ष का प्रथम मंगलवार, जैसा कि अभी मैं बात करूँ, कल शुक्ल पक्ष का प्रथम मंगलवार है। तो ऐसे मंगलवार से यदि आप ये उपाय शुरू करते हैं, या फिर किसी विशेष दिन, यदि कोई शुभ दिन हो और उस दिन मंगलवार हो, उस दिन भी आप इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। तो भूल कर भी कृष्ण पक्ष वगैरह के जो मंगलवार से इस उपाय को मत शुरू कीजिएगा। अब करना यह है दोस्तों कि आपको जो ये उपाय करना है हनुमान चालीसा के पाठ वाला, वो आपको रात्रि को 9 बजे करना है। अब आपके मन में एक हलचल हो रही होगी कि क्यों नहीं इस उपाय को हम सुबह कर सकते हैं। तो देखिए, एक चीज़ मोटे शब्दों में मैं आपको बता दूं कि जितने भी हनुमान जी के प्रयोग हो गए, उपाय हो गए या फिर पूजा हो गई, यदि ये शाम के समय करते हैं तो ज़्यादा फलीभूत होती है। और यदि शास्त्रों की माने तो ऐसी मान्यता है कि दिन भर हनुमान जी प्रभु श्री राम की सेवा में लीन होते हैं। वैसे सेवा में तो 24 घंटे हर क्षण हर पहर होते हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि शाम को वो अपने भक्तों पे ध्यान देते हैं और वो देखते हैं कि कौन उन्हें पुकार रहा है। इसलिए हनुमान जी की पूजा का जो सबसे उचित समय माना जाता है कोई पाठ वगैरह करने का, वो शाम का माना जाता है। तो ये जो प्रयोग करना है, उपाय करना है, आपको रात्रि को 9 बजे करना है। आप समझ गए होंगे, किसी भी शुभ मंगलवार से आपको ये पाठ शुरू करना है। अब चाहिए, जैसा कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, तो हनुमान चालीसा आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप इसे कर सकते हैं। जैसे कि आप कहीं से भी किताब वगैरह ले सकते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए। आपके सामने श्री राम दरबार की एक फ़ोटो होनी चाहिए। आप समझ रहे होंगे, जिसमें राम जी होते हैं, सीता माता, लक्ष्मण जी होते हैं, जहाँ पे हनुमान जी बैठी हुई मुद्रा में होते हैं। तो ऐसी फ़ोटो को, मूर्ति को आप अपने सामने रख लीजिए, लाल कपड़ा बिछा लीजिए, उनको रख लीजिए अपने सामने। चमेली के तेल का या फिर घी का एक दीपक प्रज्वलित कीजिए, धूप बत्ती वगैरह जलाना चाहे तो जला सकते हैं। और थोड़ा सा प्रसाद वहाँ अवश्य रखिए, प्रसाद में तुलसी पत्ती ज़रूर डाल दीजिए। तो रखने के बाद दोस्तों, अब आपको करना यह है कि आप अच्छी तरह से आसन पे बैठ जाइए। आसन लाल होना चाहिए, बाकी वस्त्र यदि लाल पहन पाते हैं तो अच्छा है, नहीं पहन पाते हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं। जो भी कपड़े आप पहनना चाहें पहन लें, लेकिन कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, क्योंकि प्रयोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं बार बार आपको नियमों का ध्यान दिलाती जा रही हूँ। तो अब करना यह है कि आप साफ सुथरा अच्छी तरह से कपड़े पहन लें। उसके बाद हाथ में जल लेकर 3 बार आचमनी करेंगे। आचमनी क्या होता है, अपने सीधे हाथ में जल लेकर के और इसको अपने मुख में छुआना होता है। तो ऐसे करके 3 बार आप आचमनी कर लेंगे। उसके बाद आप जो है ध्यान करेंगे और संकल्प करेंगे। संकल्प क्या होता है, संकल्प वो होता है जिसको आप जैसे दाहिने हाथ में जल लेकर के और अक्षत लेकर के आप हनुमान जी के सामने संकल्प करेंगे, गणेश जी का नाम लेकर के कि हे गणेश जी, हे विघ्नहर्ता, आज जो मैं प्रयोग करने जा रही हूँ, इस प्रयोग को आप निर्विघ्न पूर्ण करें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। अब ये कर लेना है, आपको संकल्प कर लेना है। आप अपना नाम, स्थान, गोत्र भी बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, मतलब मेरे कहने का मतलब साधारण शब्दों में आप संकल्पित हो जाएं। और ये संकल्प जो आपने हाथ में लिया है वो गणेश जी के सामने अक्षत और जल है वो छोड़ दीजिए। गणेश जी से प्रार्थना कीजिए आपका संकल्प निर्विघ्न पूर्ण हो। उसके बाद अब करना यह है दोस्तों कि आपको एक चाहिए भोजपत्र। भोजपत्र पूजा की दुकानों पे बड़ी आसानी से मिल जाता है, 10-5 रुपए का मिलता है, बहुत महंगा भी नहीं है, आप इसे ले सकते हैं। लाल चंदन हो तो बहुत अच्छा है, लाल चंदन, अनार की लकड़ी हो तो बहुत, जिससे यंत्र वगैरह निर्माण करते हैं तो वो चीज़ें हो तो बहुत अच्छा है। नहीं है तो आप लाल पेन ले लीजिए और वो लिखिए जो आपके मन में है, जिससे आप चाहते हैं कि पूर्ण हो जाए। मतलब अपनी मनोकामना लिखिए, सरकारी नौकरी चाहिए, बच्चे से परेशानी है तो वो लिखिए, जो भी आपको चाहिए बस लिखिए उस पर। लिखने के बाद जो आपका ये कागज़ है वो हनुमान जी की जो फोटो है, मूर्ति है, उसके नीचे दबा दीजिए। अब आप करना है हनुमान चालीसा का पाठ। कितने पाठ करना है तो देखिए, आज आपको हनुमान चालीसा को मंगलवार का 3 पाठ करना है। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का 3 पाठ करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 3 पाठ करने के बाद सबसे पहले हनुमान राम जी की आरती करेंगे, उसके बाद हनुमान जी की आरती करेंगे, उसके बाद प्रसाद बचा वगैरह है जो बचा हुआ तो आप खा सकते हैं इसको। और ये उपाय यदि आप तीनों दिन व्रत रख करके करते हैं तो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम देता है। लेकिन किसी कारण से आप व्रत नहीं रख पाते हैं, कोई समस्या है, शारीरिक दिक्कत है, तो ऐसे में शुद्ध
सात्विक भोजन ले ले और 9 बजे, हाँ एक चीज़ टाइम बता दूं मैं, रात्रि को 9 बजे के बाद यदि आप ये उपाय करते हैं तो सोने पे सुहागा होता है दोस्तों। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि कामना परक जो काम होता है, जो उपाय होते हैं, जो व्रत होता है, वो बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं। तो आप अपना रात्रि में सारे काम निपटा लें। गर्मियों का मौसम चल रहा है, आप रात को 9 बजे बैठ जाएं और हनुमान जी की पूजा करें। तो सात्विक प्रयोग है, इसमें ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं, बस आप इसे कर डालिए। पहले दिन जो है हनुमान चालीसा का 3 पाठ कीजिए, राम जी की आरती कीजिए, हनुमान जी की आरती कीजिए। बस आसन के नीचे जो आपने आसन बिछाकर बैठा है, थोड़ा सा जल आसन के नीचे गिरा दीजिए। उसके बाद वो जल अपने माथे पे आसन के नीचे गिराकर और वही जल उठाकर थोड़ा सा उसमें से अपने माथे पे लगा लीजिए। हाथ जोड़कर उठ जाइए, आपकी पहले दिन की पूजा पूर्ण हो गई। अब जो आपने कागज़ हनुमान जी की मूर्ति के नीचे रखा वही पड़े रहने दीजिए। अब अगले दिन जो है बुधवार का दिन होगा। बुधवार को आपको 7 पाठ हनुमान चालीसा का ठीक उसी विधि से करना होगा। तो आरोही क्रम में ये पाठ जो है आरोही क्रम में, बढ़ती हुए क्रम में आपको करना है। पहले दिन मंगलवार को आपको 3 पाठ करना है, दूसरे दिन बुधवार को आपको 7 पाठ करना है। 7 पाठ उसी विधि से, और संकल्प नहीं लेना है क्योंकि आप पहले दिन के संकल्पित हो चुके हैं। तो आज संकल्प नहीं लेना है, ना ही आपको अपनी मनोकामना लिखनी है। सब कुछ लिखा हुआ है, बस आपको बैठ करके दिया जलाकर भोग लगाकर पाठ कर लेना है, आरती कर लेना है। पहले राम जी की आरती होगी, फिर उसके बाद हनुमान जी की आरती होगी। तो इस विधि से करके बुधवार को 7 पाठ, ध्यान दीजिए पहले दिन मंगलवार को 3 पाठ हनुमान चालीसा का करेंगे, दूसरे दिन 7 पाठ करेंगे, दूसरे दिन की पूजा पूर्ण हो चुकी। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, हनुमान चालीसा देखिए उपाय तो बहुत कारगर है ही, लेकिन एक चीज़ बता दूं, हनुमान चालीसा स्वयं में ही सिद्ध है। जैसा कि आप एक लाइन यही उठाकर देख लीजिए, हो सिद्धि साखी गौरीशा। तो गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि जो ये वर्ड है, प्रत्येक पंक्तियाँ हैं, इसके साक्षी गौरीसा यानी गौरी हैं, माता गौरी और उनके ईश भगवान भोलेनाथ। तो इसमें कहा गया है कि इसके साक्षी गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान भोलेनाथ और माँ गौरा को इसका साक्षी माना है, यानी कि उनकी कसम से कहा है कि जैसे मैं इनको साक्षी मान करके बताता हूँ, तो ये समझिए उनकी कसम है इसमें कि ये हनुमान चालीसा कितना ज़्यादा पावरफुल है। और तुलसीदास ना तो मेरी तरह थे, ना तो आपकी तरह थे, ना ही कोई साधारण मनुष्य थे। उन्होंने भगवान राम तक के दर्शन किए थे। तो उनके द्वारा लिखी हुई एक एक वाणी, एक एक शब्द किसी पुराण से कम नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और इसे नियम से कीजिएगा। अब बात कर लेती हूँ तीसरे दिन। तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार 3 दिन ये पाठ करना है। तो महिलाएं यदि ये पाठ कर रही हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको तीनों दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है। एक दिन पहले से लेकर एक दिन बाद तक, यानी 5 दिनों तक आपको बिल्कुल शुद्ध सात्विक आहार लेना है। व्रत करें तो और अच्छा है। और तीनों दिन व्रत का मतलब कि एक टाइम जब आपका पूजन वगैरह हो जाता है तो आप मीठा भोजन कर सकते हैं, और नहीं तो शुद्ध सात्विक आहार लीजिए, आराम से अपना पूजा कीजिए। और जैसे कि महिलाएं ध्यान दें, पीरियड वगैरह का टाइम यदि आ रहा है तो ये 3 दिनों का अनुष्ठान शुरू ही ना करें। बीच में टूटना नहीं चाहिए किसी कारण से, क्या शादी है, कहीं जाना है, 3 ही दिनों का अनुष्ठान है, इसे तो आपको पूर्ण करना ही करना होगा। अब बात कर लेती हूँ गुरुवार की, अंतिम दिन, तीसरे दिन आपको क्या करना है। आज हनुमान चालीसा का 11 पाठ करना है, ठीक उसी विधि से जैसे आपने पहले किया है। संकल्प आप नहीं लेंगे, मनोकामना आपने लिखी चुकी है। तो अब आपको 11 पाठ करना है। हनुमान जी की आपको आरती, राम जी की, श्री राम जी की आरती करनी है, हनुमान जी की आरती करनी है। और उसके बाद शनिवार को, अब ध्यान दीजिए 3 दिन का आपका पाठ पूर्ण हो चुका है। अब आप शनिवार को ले जाएंगे, इस जो कागज़ आपका है वो ले जाएंगे किसी भी हनुमान मंदिर में, और ये ले जा करके हनुमान जी के जो दाहिना पैर है उसी के पास अपनी मनोकामना रख करके आप चले आइए। जो आपने लिखा हुआ है भोजपत्र पर, तो उसे ले जाकर शनिवार के दिन, दिनों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, सुबह शाम कभी भी रख कर आ सकते हैं, तो ये रख करके आपको आ जाना है। और ये मात्र आपको 3 दिन ही करना है, जैसा कि एक दिन आपको रखना ही है, बाकी 3 दिन पाठ करना है। अब दोस्तों बता देती हूँ कि दुर्लभ से दुर्लभ काम जो कि इस कलयुग में पूर्ण नहीं हो रहा, वैसे ही हनुमान जी को माना जाता है कि वो इस कलयुग के बहुत चमत्कारी देवता है। कई भक्तों ने उनके प्रत्यक्ष प्रमाण उनको मिले हैं, प्रत्यक्ष उनका अनुभव किए हैं। तो यदि आप भी अपने जीवन में हनुमान जी को प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते हैं तो इस उपाय को कीजिए। दोस्तों लिखा गया है, बताया गया
क्या है कि इससे हनुमान जी जो है आपके कार्यों को स्वयं पूर्ण करने आना पड़ता है उनको, क्योंकि इस उपाय को करने से हनुमान जी का अपना सिंहासन डगमगाने लगता है भक्त की करुण पुकार सुन करके। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि इस उपाय को करना है तभी करना है जो बहुत आवश्यक हो, और वो करना है जो आपके लिए हितकर हो। ऐसा न हो कि हम किसी अन्य के मतलब क्रोध में हम किसी के लिए बुरा मांग लें, तो ऐसा मत कीजिएगा। आप खुद के लिए बहुत अच्छा मांगिएगा इस उपाय को, बस इतना कीजिए दोस्तों। देखिए हनुमान जी कैसे आपके मार्ग को प्रशस्त करते हैं। आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मन में आपकी सच्ची भावना, सच्ची आस्था होनी चाहिए। इस काम को करते रहिए। बस हनुमान जी और श्री राम जी कैसे आपकी मदद करते हैं। और वीडियो कैसी लगी ये तो आप ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।